मित्रों, प्रकाश यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और जैसा कि हम लोगों ने कल से टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर दिया था मनोविज्ञान का, और 18 क्वेश्चन हुए थे। 19वां क्वेश्चन बताना वह विज्ञान जो संख्यात्मक प्रदत्त को एकत्र करने के, विभाजित करने तथा प्रस्तुत करने की, तुलना करने और व्याख्या करने की विधि से संबंधित है कहलाता है। मित्रों, क्या कहलाता है? दिया है इसमें ए सांख्यिकी, बी गणित, सी ज्यामिति, डी संभवता। जहाँ पर तीनों का जिक्र कर दिया जाए, कहा है वह विज्ञान जो संख्यात्मक प्रदत्त को एकत्र करके, विभाजित करने तथा प्रस्तुत करने, तुलना करने में व्याख्या करता है। जाहिर सी बात है सांख्यिकी होगा। मित्रों, ये ऑप्शन सही होगा। 20वां क्वेश्चन है, पिछड़े बच्चों के लिए शैक्षिक लब्ध की अवधारणा किसने दी है? नंबर 1 गर्डन, बी सुनेल, सी बर्टन हॉल, डी सीरियल बर्ट। तो बच्चों, पिछड़े बच्चों के लिए शैक्षिक लब्ध की अवधारणा सीरियल बर्ट ने दी है। इसके लिए उन्होंने स्पीयरमैन परीक्षण बैटरी का उपयोग किया था। किसका उपयोग किया था? स्पीयरमैन परीक्षण बैटरी का उपयोग किया था। इसके आधार पर सन 1913 में इन्होंने पिछड़े बच्चों के लिए शैक्षिक लब्ध की अवधारणा दी। तो बच्चों, इसमें सही होगा डी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन सही होगा? डी ऑप्शन। आइए, निम्न में से कौन सा एक उत्तम परीक्षण विशेषता भिन्न है? ए विश्वसनीयता, वैधता, वस्तुनिष्ठता, अभिक्षमता। तो यह क्या होता है? यह एक उत्तम परीक्षण है। इसकी निम्न विशेषता है। पहला, इसमें निम्न विशेषता है, एक वैधता भी होती है, विश्वसनीयता होता है, वस्तुनिष्ठता होता है, विभेदक होता है, प्रमाणीकरण, व्यापकता भी होता है, विशिष्ट व्यवहारिकता आदि होते हैं। तो इसमें ऑप्शन डी सही होगा, अभिक्षमता, क्योंकि वो सब चीज़ दिए नहीं हैं। 22 क्वेश्चन क्या है? निम्न में कौन सा बुद्धि का सिद्धांत नहीं है? नंबर 1 एक तत्व सिद्धांत, 2 तत्व सिद्धांत, सी प्रत्यागमन का सिद्धांत, डी बहुतत्व सिद्धांत। 22 वाला क्वेश्चन, इसमें सी सही होगा, क्योंकि बुद्धि एक तत्व सिद्धांत का समर्थन बीनेट टर्मन तथा स्टार जैसे मनोवैज्ञानिक ने द्वितत्व सिद्धांत का प्रतिपादन स्पीयरमैन ने तथा बहुतत्व सिद्धांत प्रतिपादक हार्वर्ड गार्डनर ने किया था। जबकि प्रत्यागमन का सिद्धांत आनुवंशिकता से संबंधित है, इसलिए इसमें सी ऑप्शन सही है, प्रत्यागमन सिद्धांत। 23 वाला देखते हैं। मित्रों, निम्न में से कौन सी एक अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? देखिए, ऐसे लोग फंसते हैं, सब लोग सोच लेते हैं अंतःस्रावी ग्रंथि है। इसमें क्या कहा गया है? निम्न में से कौन सी एक अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? एड्रिनल ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, लार ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि। इसमें सी ऑप्शन सही होगा, लार ग्रंथि या अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं होती है। अंतःस्रावी ग्रंथि पीयूष है, एड्रिनल है, थायराइड और पैराथायराइड आदि होती है, लेकिन लार ग्रंथि नहीं होती है। इसलिए इसमें सी ऑप्शन सही है। 24वां, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का द्वितीय अवस्था, ए ज्ञानेंद्रियावस्था, बी औपचारिक सक्रियता अवस्था, सी पूर्व सक्रिय अवस्था, डी मूर्त सक्रिय अवस्था। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक के 4 अवस्था होती हैं, संवेदी गामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियावस्था होती है। बच्चों, इसमें जो है सी ऑप्शन सही हो, पूर्व संक्रिय अवस्था। 25वां क्वेश्चन है, शारीरिक विकास का प्रभावित करने वाला कारक कौन है? वंशानुक्रमण, वातावरण, सी खेल तथा व्यायाम, डी उपर्युक्त सभी।
बच्चों वातावांछन को भी ठीक होता है, वातावरण भी होता है। शारीरिक विकास के लिए खेल और व्यायाम अति आवश्यक होता है, इसलिए इसमें क्या होगा, उपर्युक्त में सभी। 26 क्वेश्चन देखते हैं, कई बार पूछा गया है। बुद्धि लब्ध की गणना का सही सूत्र निम्न में से कौन सा है? ए मानसिक आय अपान वास्तविक आय इंटू 100, बी वास्तविक आयु अपान मानसिक आयु, सी वास्तविक आयु अपान मानसिक आयु इंटू 100, डी मानसिक आयु वास्तविक आयु इंटू 100। इसमें क्या होगा बच्चों, बुद्धिलब्ध का सूत्र ही होता है मानसिक आयु अपान वास्तविक आयु इंटू 100। ये हमारा ए ऑप्शन है, ठीक है, ये ऑप्शन। 27 क्वेश्चन देखते हैं। चिंतनशील की चर्चा इनमें से किसने की है? नंबर 1 ड्यूबी, बी राश, सी वुडवर्थ, डी ड्रेवर। जॉन डीबी ने चिंतन तथा सोच की अवधारणा 1910 ईस्वी में दी थी। इसका मतलब यही होगा जॉन डीबी सही होगा, जॉन डीबी, क्योंकि वो जब चिंतन चीज़ें सोच की अवधारणा को 1910 ईस्वी में अपना व्याख्या दी थी। आते हैं 28 क्वेश्चन। आगमनात्मक तर्क के स्तरों में कौन सी शामिल नहीं है? ध्यान देना, नहीं दिया है। नंबर 1 अवलोकन, दूसरा प्रयोग, तीसरा सामान्यीकरण, चौथा कल्पना। तो मित्रों, आगमनात्मक तर्क के स्तरों के अंतर्गत अवलोकन, प्रयोग, सामान्यीकरण शामिल है, परंतु कल्पना शामिल नहीं है। इसलिए इसमें क्या होगा, सारी चीज़ें शामिल हैं, अवलोकन भी शामिल है, प्रयोग भी शामिल है, सामान्यीकरण भी शामिल है, लेकिन कल्पना नहीं शामिल है। इसलिए इसमें क्या होगा, कल्पना सही होगा। सीखी गई बात को धारण करने और पुनः स्मरण करने में असफलता होना क्या होता है? विस्मरण है, दूसरा स्मरण, तीसरा धारण, चौथा चिंतन। सीखी गई बात धारण करने के लिए पुनः स्मरण करने की असफल होना विस्मरण कहलाता है। इसलिए ऑप्शन ए सही है। आते हैं बच्चों, इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है, मूल प्रवृत्ति की एक प्रमुख विशेषता है जो पाई जाती है। नंबर 1 केवल मनुष्यों में, बी केवल बिल्लियों तथा चूहों में, सी सभी प्राणियों में तथा जन्मजात व प्रकृत होती है, डी केवल नरों में। बच्चों, जाहिर सी बात है, मूल प्रवृत्तियां जन्मजात प्रकृत केवल कलाकारों में। क्या कहा है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। मूल प्रवृत्ति की एक प्रमुख विशेषता है जो पाई जाती है केवल मनुष्यों में, केवल बिल्लियों तथा चूहों में, सभी प्राणियों में तथा यह जन्मजात व प्रकृत होती है केवल कलाकारों में। मूल प्रवृत्ति, बच्चों ध्यान सुनिएगा, लास्ट क्वेश्चन है सीरीज का। मूल प्रवृत्ति सभी प्राणियों में पाई जाती है तथा यह जन्मजात व प्रकृत होती है। यह क्या होता है, मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति परंपरागत या जन्मजात शारीरिक होती है, जो प्राणी किसी विशेष वस्तु को देखने तथा उसके प्रति ध्यान देने, देखकर विशेष संवेगात्मक उत्तेजना का अनुभव करता है। एक्साइटेड एक विशेष ढंग से कार्य करता है और उसे कार्य करने की प्रबल इच्छा होती है। इसलिए इसमें सी ऑप्शन होगा, सभी प्राणियों में तथा यह जन्मजात प्रकृति होती है। ठीक है, और मूल प्रवृत्ति किसने किया था, मैकडूगल का है। बच्चों, इस प्रकार साइकोलॉजी का एक पेपर कंप्लीट होता है। थैंक यू।